अपना शहर, अपना घर जो है फिरोज़ाबाद सदर सीट। आज हम पहुंच गए फिरोज़ाबाद सदर सीट पर और हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। आखिर ये क्या चाहते हैं, सदर क्या चाहता है? चूड़ियों का शहर है ये, चूड़ियों का काम होता है यहाँ। तो यहाँ के लोगों के मन में क्या है, इस चूड़ियों के शहर के लोगों के मन में क्या है, किसे खनकाना चाहते हैं, किसको इस शहर से विजयी बनाना चाहते हैं? तो आइए यहीं के लोगों से पूछते हैं। चाचा राम राम। राम राम। कैसे हैं? बढ़िया हैं? बहुत बढ़िया है एकदम। बताइए। क्या चल रहा है फिरोज़ाबाद सदर सीट पे? क्या चल रहा है? फिरोजाबाद सदर सीट से तो केवल भाजपा चल रही है, किस तरह से भाजपा चल रही है? क्योंकि विकास के मुद्दे से। अगर हम विकास के मुद्दे की बात करें तो कितना विकास हुआ है 5 साल में? कितने चार चांद लगे विकास में? बहुत कुछ हुआ है, जिधर देखें उधर विकास की गंगा ही बह रही है और सड़कें भी हैं। जहाँ देखें कुल मिला के जगह पार्क भी बनाए हैं, सारे सब कुछ बना रहे हैं। और मनीष सिसोदिया जो है ज़मीन से आम पब्लिक से जुड़ के चल रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि मनीष सिसोदिया को हाथ मजबूत करें, उसके बाद योगी और मोदी दोनों को ही विजयी बनाए आगे के लिए भी। फिरोज़ाबाद में तमाम लोग हैं मैदान में, क्या लगता है किसका सितारा चमकेगा? किस लोग का होगा? सभी की तो भेड़ चाल है, यहाँ तो केवल बीजेपी का ही सितारा चमकेगा और वही सरकार आनी चाहिए और आएगी, 100% आएगी। अच्छा, 2 बार के विधायक भी हैं मनीष सिसोदिया, 2 बार के चेयरमैन भी हैं। अगर हम कार्यकाल की बात करें तो जनता के लिए, फिरोज़ाबाद के लिए कितना सही बेहतर साबित होंगे? माननीय सिसोदिया जी से अच्छा विधायक इस शहर के लिए नहीं है। अभी तक जो काम किए हुए, आदमी का काम बोलता है। अखिलेश बाबू कहते हैं कि काम बोलता है, हम भी कह रहे हैं कि काम बोलता होगा अखिलेश का, उसकी टोटी छोर भी तो बोलती है खाली। मनीष सिसोदिया का काम बोल रहा है शहर के लिए। शहर की आम पब्लिक से पूछो, हर घर की धड़कन, हर दिल की धड़कन, हर युवा अजीज की धड़कन है मनीष सिसोदिया जी। हम तो अगर हम उनके काम की बात करें तो क्या लगता है, एक आध काम आप उन्हें हमें गिनाना चाहेंगे जो फिरोज़ाबाद? हमें गिनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि शहर में विकास की गंगा चारों तरफ बह रही है। जब उन्होंने जो विकास किए हैं, उन्हें जात पात ऊंच नीच सब भुला के जो भी प्रयास किए हैं, सारे काम बढ़िया किए हैं उन्होंने। चाहे वो गंगा जेड़ा जाल हो, कुछ भी हो, चाहे सड़क निर्माण हो या पानी की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, सब कुछ उनने अच्छा किया है। तो जिस तरह से फिरोज़ाबाद में पहले ही व्यक्ति से हमने सदर सीट पे बात की, कुछ और लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या चाहते हैं फिरोज़ाबाद सदर सीट पर? क्या नाम है आपका भाई साहब? राजू राठौर। क्या लगता है राठौर साहब, फिरोज़ाबाद में क्या हलचल है, क्या माहौल है? देखिए, हमारी साइड में तो भाई केवल सिसोदिया जी का ही मतलब वो चल रहा है। और मेरा कहना ये भी है कि जिस व्यक्ति ने काम किया है उस व्यक्ति को ही वोट देना चाहिए। वो अपने जांचे परखे हुए व्यक्ति हैं और उन्होंने हमेशा जनता के साथ खड़े रहते हैं। और जितने भी कोरोना पीरियड रहा, उस कोरोना पीरियड में उन्होंने जो है हमेशा मतलब जनता का साथ दिया। हमेशा हॉस्पिटल पर ले लो या कहीं ले लो, उन्होंने जिस तरीके से काम किया उस तरीके से उनको वोट मिलना चाहिए कायदे में। क्या लगता है फिरोज़ाबाद में तमाम लोग दौड़ में हैं, चेहरा कौन है? कौन कमल खिला सकता है? कौन हाथी पे सवारी कर सकता है या कौन साइकिल चला सकता है? देखिए, शहर की स्थिति की तो इतनी वो नहीं है, लेकिन यहाँ तो टोटल सिसोदिया जी का वोट है मतलब। और हमारा भी कहना यही है कि कोई जात बिरादरी के ऊपर ना जाए, केवल जो है काम के ऊपर। जिस व्यक्ति की काम अच्छा है, जिस व्यक्ति को हमने पिछले 20-22 साल से उनको देख रहे हैं, उस व्यक्ति को वोट देना चाहिए। पर देखा जाता है जब चुनाव नज़दीक आता है तो जात पात धर्म देखी जाती है। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि आप राठौर भी हैं, तो राठौर प्रत्याशी भी मैदान में है। क्या लगता है राठौर वोट वहाँ नहीं पहुँचेगा? अब देखो, हो सकता है राठौर वोट उधर भी पहुँचेगा, ऐसा नहीं है नहीं पहुँचेगा, लेकिन ज़्यादातर राठौर जो है सब सिसोदिया जी के साथ हैं। मतलब सब उन्होंने शुरू से फूल को वोट दिया है, सिसोदिया जी को ही वोट देंगे। सब राठौर सिसोदिया जी के साथ हैं। अगर फूल की बात करें तो हम फूल को इस सीट से निकालें क्यों? क्या क्या खूबियाँ रही फूल के व्यक्ति में? उन्होंने देखो गुंडागर्दी, बिल्कुल आज यूपी में गुंडागर्दी पहले कितनी चलती थी, आज सारी गुंडागर्दी खत्म हो गई। ठीक है, और उसके अलावा राशन वगैरह खूब मिला है सब लोगों को। पैसा पहले भी मिलता था? नहीं, पहले भी मिलता था, पहले पैसों का मिलता था, इस बार फ्री राशन मिला है मतलब लोगों को। और महीने में पहले 1 बार मिलता था, अब 2 बार मिला है राशन। पहले लॉकडाउन भी नहीं लगा था भाई साहब, थोड़ा सा आ जाइए। हाँ, तो उसकी भी लॉकडाउन का भी असर है, मतलब लॉकडाउन का भी असर है, ऐसा नहीं है उसका असर नहीं है। लेकिन फिर भी इस सरकार ने, जो बीजेपी की सरकार है, उसने काम बहुत अच्छे किए हैं और आगे भी बीजेपी की सरकार ही रहनी चाहिए।
फिरोजाबाद चूड़ियों का शहर है, तो मैं जानना चाहती हूँ पिछले 5 वर्ष में किस तरह के नए कार्य यहाँ पर फैक्ट्रीज या कुछ नया जो कि लोगों को रोजगार मिले, ऐसा कोई काम हुआ फिरोजाबाद? अभी पिछले 2 साल तो कोरोना में ही खराब हुए हैं, और उसके अलावा इन लोगों ने काफ़ी कोशिशें की हैं, हर तरीके से मतलब कोशिश की है कि लोगों को रोज़गार दिया जाए, हर तरीके से सरकार कोशिश कर रही है पूरी। और मेन मुद्दा है गुंडागर्दी का, जो गुंडागर्दी चलती थी आज बिल्कुल शून्य स्तर पर पहुंच गई है गुंडागर्दी जो है। किस सरकार में गुंडागर्दी ज़्यादा हुआ? पहले बहुत काफ़ी सरकारें रही हैं, सपा की सरकार में हमेशा गुंडागर्दी रहती है। किस तरह की गुंडागर्दी? अब वो सब आप लोगों को सबको पता है जिस तरीके की रहती है सब रहती और है। लोगों से बात करेंगे, युवा फिरोजाबाद का क्या चाहता है, क्या मन में है, नाम क्या है? मैम असीजा जी, केवल हाँ। नाम असीजा जी है? मनीष असीजा जी, मेरा नाम प्रांशु। देखो भैया, मैं भाई साहब अगर मैं बात करूं फिरोजाबाद नगर विधायक की, तो जिस तरह से मैंने इनसे पूछा कि नाम क्या है, तो इन्होंने अपना नाम ना बताकर नगर विधायक का नाम बताया। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इस तरह से लोगों के मन में बसे हुए हैं कि लोग अपना नाम ना बताकर इनका अपना नगर विधायक का प्रत्याशी का नाम बता रहे हैं, जो कि मौजूदा प्रत्याशी हैं भाजपा से। अब पूछते हैं 5 साल में कितना नया काम कर मनीष असीजा ने मैम काम ही काम कराए, 5 साल नहीं, बीते जितने भी वर्ष वह रहे हैं उन्होंने काम ही काम कराए हैं। एक बार वह निर्दलीय भी लड़ चुके हैं, घंटी से निर्दलीय भी जीते हैं, तो मनीष असीजा का तो काम बोलता है मैम। आप कोविड टाइम में देख लीजिए, वो व्यक्ति कोविड टाइम में अपने घर नहीं बैठा। आप बता दीजिए यूपी का ऐसा कौन सा विधायक है जो कोविड टाइम में अपने घर ना बैठ के काम ही काम किया हो, बताइए आप। तो जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहा है, तो अब क्या माहौल क्या बदल रहा है चूड़ियों के शहर में? मैम चूड़ियों के शहर में अभी कोविड में इतना बुरा टाइम गया, असीजा ने उस टाइम भी लोगों को इतना सपोर्ट किया। आप देखिए जब ऑक्सीजन की कमी थी, उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट को कितनी जल्दी में तैयार करवा के लगवाया। उन्होंने लोगों के लिए हॉस्पिटल को जल्दी से जल्दी तैयार कराया। और क्या चाहिए किसी को, व्यक्ति को, बताइए। अगर हम विकास की बात करें तो फिरोजाबाद में विकास के लिए किस तरह से चार चांद लगे? मैम सड़कें, नाली आप कभी भी फिरोजाबाद से जलेसर रोड वाली रोड को देखिए, बीते 15-20 वर्ष में उस रोड पे कभी काम नहीं हुआ। आज आप जाके देखिए रोड कितनी अच्छी बन रही है। फिरोजाबाद से आगरा जाने में आज आधा घंटा लगता है। आप देखिए हाईवे कितना अच्छा बन रहा है। पानी की यहाँ पर इतनी किल्लत थी, आज देखिए शहर में कहीं पानी की किल्लत है। आज से आप 5 साल पहले का इतिहास उठाइए, गली गली में पानी के डब्बे ले लेके लोग लाइन लगाते थे। यहाँ गांधीनगर में भी लाइन लगती थी पानी की, आज देखिए समस्या। चूड़ियों के शहर में कुछ नया हुआ हो, कोई नई फैक्ट्री जिससे मजदूर भाई, चूंकि ज्यादा संख्या में चूड़ियों का काम तो चूड़ियों का काम है, वो तो अपने स्तर पर चल ही रहा है। अब कोविड ऐसा नहीं है मंदी है ना, केवल फिरोजाबाद में मंदी है, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं इंटरनेशनली मंदी है। आप देखिए ना उठा के, इंटरनेशनली मंदी चल रही है। मंदी तो कोविड की वजह से हर जगह से है। आज आप देखिए पिछले 2 दिन में शेयर मार्केट 56,000 गिरा है, 61,000 62,000 से 56,000 गिरा है। तो इंटरनेशनली मंडी चल रही है ये तो आपने लोकल मुद्दे बताए मुझे। अगर मैं थोड़े प्रदेश के मुद्दों की बात करूं तो क्या लगता है, जिस तरह से हम जगह जगह हम गए तो हमने किसानों की सबसे बेकार हालत को देखा। किसानों के पास यूरिया नहीं थी, किसान लाइन में लगा, किसान गइयों से परेशान है। इस पर क्या कहना चाहिए? मैम किसान, आज आप अगर किसान की बात करें, अगर आप कहेंगे किसान आंदोलन हुआ, आप किसान आंदोलन में कितने % मानते हैं आप किसान आंदोलन में किसान पहुँचा है? वहाँ पे पंजाब के जो बड़े बड़े व्यापारी बैठे हुए हैं, उन्होंने आंदोलन उनको संचालित किया। किसान आंदोलन में किसान था कहाँ? किसान तो अपने खेत में था। कौन थे वो? किसान तो अपने खेत में था मैम। वहाँ बॉर्डर पे बैठे मैम सारे लोग ये वो हैं जिनका मंडियों पे कब्जा है। अब इनका MSP से मंडियों से कब्जा छूटेगा, जिस पे कब्जा छूटेगा वो उसको संचालित करेंगे आंदोलनों को। जिस तरह से आपने कहा कि और लोगों से पूछेंगे। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। क्या नाम है? राजवीर सिंह। राजवीर सिंह। राजवीर सिंह। क्या लगता है राजवीर सिंह, फिरोजाबाद का माहौल? फिरोजाबाद का माहौल तो एक तरफ ही है, वो राष्ट्रवादी यहाँ कमल की तरफ जाएगा सर। कमल की तरफ। हाँ, कमल को हम कहें तो क्यों दबा रहे हो? ऐसा है ना, देखिए राष्ट्र है हमारा, सबसे हम हैं, हमारा राष्ट्र तो हमें, राष्ट्र नहीं रहेगा तो फिर कैसे हम रहेंगे? अगर कमल नहीं दबता या कमल नहीं आता तो राष्ट्र कहाँ चला जाएगा? अरे भैया इससे पहले देखो, ये जम्मू कश्मीर में 370 साल से नहीं हटी, वो एक झटके में हटा दी। यूँ कहते यूपी वासियों को क्या फायदा? यूपी वासियों को, पूरे देश को फायदा है, यूपी वासियों से मतलब ही नहीं है।
जो यूपी वासी भी तो भारत की नागरिक है, ठीक है ना। तो जो भारत को नागरिक को, और फिर दूसरी बात यह है ना, जो पहले दंगे होते थे, कर्फ्यू लग जाते थे, तमाम ये होती थी, पकड़े होती थी, वो सब जानते हैं। छोटे मोटे जो बहनें हमारी अब आराम से जा सकती हैं कहीं भी, सुरक्षित है। अभी सुरक्षित है। लेकिन आज भी हम देखते हैं रेप के केस तो हमें लगातार दिखते हैं, चाहे वो हाथरस का मामला हो या और मामले, रुक तो रहे नहीं। देखिए, लेकिन ऐसा ना पहले जितने नहीं है ना, पहले जितने नहीं है, लेकिन अब कमी है ना, अब ख़त्म तो होंगे नहीं, लेकिन कुछ कमी तो है उनमें ना, ये है। क्या लगता है 5 साल में कितना कुछ नया मिला है यूपी के लिए? 5 साल में तो देखिए कोरोना आया है, उसमें देखिए 1 महीने में 2 बार राशन भी मिल रहा है गरीबों को फ्री में। कोरोना तो पहले भी नहीं था, ठीक है, नहीं था अब, लेकिन अब कह रहा हूँ ना, अब जो कितनी आगे कोरोना के टाइम में कितना आगे बढ़ रहे हैं। राशन तो पहले भी मिलता था, पहले लाइन में लाइन लगनी पड़ती थी। लाइन तो यहाँ भी लगी थी नोटबंदी के लिए या और राशन की बात कर रहा हूँ, राशन की। अभी नोटबंदी में तो अब लाइन किसने लगाई, ठीक है ना, उससे फायदा हुआ ना देश को। जो ब्लैक मनी थी, काला धन आया भैया, हैं, काला धन आया। हाँ काला धन था, वो कम से कम वो खत्म तो हुआ। चलिए और लोगों से पूछते हैं, भाई साहब क्या लगता है काला धन आया यूपी में? नहीं आया। भाई साहब तो कह रहे हैं लाइनों में लगे थे, इनको मिल गया होगा, मुझे तो मिला नहीं। नहीं तो लाइन में कौन लगा था ये बताइए? गरीब लोग लगे थे या गरीब लोग ही लगे थे, खाली लेबर तो गरीब लोगों के पास काला धन था क्या? नहीं था, नहीं था भैया। फिरोजाबाद की बात करो, कह रहे हैं। क्या लगता है प्रदेश के मुद्दे भी उठाए जाते हैं, चूंकि 5 साल की सरकार रही, सरकार ने इस सरकार में गुंडागर्दी खत्म हुई है, इसलिए ये सरकार आ रही है। और सरकारों में गुंडागर्दी रहती है भयंकर, इसमें कोई गुंडागर्दी नहीं है, इसलिए सरकार की गुंडागर्दी रहती है। अरे सभी लोग बोरा जाते हैं, बनियों का तो जीना आराम है, बनिया वर्ग का जीना आराम है हर बिरादरी से। इस सरकार में बनिया सुकून में है, इसलिए। अभी जो कांड हुआ है मनीष गुप्ता का, वो क्या था? वो भी तो इसी सरकार में हुआ है। अब भैया मुझे मालूम नहीं, मैं कानपुर तो गया नहीं, फिरोजाबाद की मालूम। नाम क्या है आपका? प्रद्युम्न जैन, भारतीय जनमंच से। जी प्रश्न करिए आप। क्या लगता है जिस तरह से भाई साहब ने कहा कि बनिया सुरक्षित है, गुंडागर्दी खत्म हो गई है, तो क्या लगता है अभी मनीष गुप्ता जी का जो कांड हुआ, मतलब वो होटल में थे, पता है ये प्रकरण क्या? हाँ मालूम है, लखनऊ का प्रकरण है ये। एक्सीडेंट तो होंगे, गुंडागर्दी तो ख़त्म हो नहीं सकती कभी भी, नहीं किसी सरकार में नहीं। इस सरकार में 90% ख़त्म है, और बनिया वर्ग नहीं, हर जो आदमी है वो इसमें शांति से रह रहा है, गुंडागर्दी ख़त्म हो चुकी है। बस बताइए। मनीष गुप्ता ने अशांति फैलाई? नहीं, एक आध एक्सीडेंट तो होंगे ही होंगे। क्या उनकी गलती क्या थी? उनकी गलती नहीं थी तो उनको सज़ा मिल गई, पुलिस वालों को। जो उन्होंने गलती करी उनकी सज़ा मिल चुकी है उनको, तो पुलिस वालों को। प्रदेश के मुद्दे हैं, हम लोकल स्तर पर बात करें, फिरोजाबाद में कितना बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव हुआ है फिरोजाबाद में। गुंडागर्दी खत्म, पहले हूटर वाली गाड़ियाँ आती थी, राइफल लेके संग और नारे लगाती, सब बंद हैं। बहन बेटी हमारी 8 बजे 7 बजे के बाद नहीं निकलती थी। दुकानदार 8 बजे दुकान बंद करके आ जाता था, घर पे इंतजार करते थे या फ़ोन करते थे, 8-9 कैसे बज गए, अभी 7 बजे आ जाता था बंद करके। ये सारी बात हो चुकी है। लाइट 24 घंटे आ रही है, पहले लाइट नहीं आती थी, पहले लाइट आती थी तो आश्चर्य होता था, अब लाइट जाती है तो आश्चर्य होता है। अच्छा जी। अच्छा, क्या चाहते हैं? फिरोजाबाद में तमाम लोग दौड़ में हैं, किसे खिलाना चाहते हैं? मनीष सिसोदिया, इतना सक्रिय कोई भी विधायक अभी तक नहीं आया है, और एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है इनके ऊपर। अक्सर देखते हैं हम कि उनकी हमेशा तारीफ होती है, एक शब्द कहा जाता है उनके लिए, जन जन की है यही पुकार, अब की बार मनीष सिसोदिया, मतलब इस तरह से क्यों कहा जाता है? वो हर दुख में वो शामिल होते हैं, कोई दुर्घटना होती है वो शामिल होने जाते हैं, वो ये उनकी खूबी है। जरा सी कोई कंप्लेंट हो उस जगह सुनवाई करते हैं, और अपने यहाँ वो 2 घंटे डेली बैठते हैं पब्लिक के लिए, परेशानी दूर करने के लिए। कोई अपनी फिर से तीसरी बार? हाँ, इसके बाद भी आएंगे तो उसको फिर भी चुना जाएगा। हाँ, क्या कह रहे हो भैया, बड़ा मुस्कुरा रहे हो? हाँ, किसे चुना जाएगा? मनीष सिसोदिया जी को देखा है इन्हें? हाँ देखा है, कौन है ये? वो विधायक जी। विधायक जी हैं? हाँ। भैया जानते तो हैं लोग, देखा है मनीष सिसोदिया? देखा है। वोट डालने जाते हो? जाते हैं। जाते हो? जाते हैं। कैसे लगते हैं? आएंगे चाचा, आएंगे? हाँ। सही लग रहा है हमें तो। आप मनीष सिसोदिया जी विधायक के बारे में जो पूछ रहे हैं, केवल आप यूपी लेवल पे एक वही विधायक है कैसे देख सकते हैं जो अगर अपने घर के बाहर खड़े हैं, स्कूटर निकल के जा रहा है, स्कूटर पे बैठ के कहीं भी चले जाते हैं, उनको राइफलधारियों की जरूरत नहीं है। वो आज भी स्कूटर के साथ लोगों के साथ घूमते हुए मिल जाएंगे आपको। कहा जाता है कि विधायक बन जाते भैया बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते, जनता आप सिसोदिया जी को कभी भी गाड़ियों पे, मैं अभी वाक्य बता रहा हूँ पिछले 2 साल पहले का, कोविड से पहले का,
मैं निकल के आ रहा था, असीजा जी कहाँ जा रहा है, मैं अंकल जी वहाँ तक जा रहा हूँ, चल मैं बैठ के चलता हूँ। आप विधायक को देखिए, विधायक कितना डाउन टू अर्थ है, आप इससे बेटर ये हम नहीं कह रहे, ये यहाँ की जनता कह रही है जो चाहती है भैया। और नाले में घुस जाता है जो व्यक्ति, नाले में खड़े होकर नाले साफ कराता है, इससे ज्यादा आप क्या लेंगे। और लोगों से चाचा राम राम बाबा ठीक हूँ मैं, बाबा की सरकार बननी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बता, इस देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत जरूरी है बाबा की सरकार। अगर इसलिए जरूरी है कि अगर बाबा नहीं हुआ तो बहुत परेशानी हो जाएगी उत्तर प्रदेश। अरे गुंडागर्दी है, चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, हम लोग रह भी नहीं पाएंगे। अपहरण और क्या कहते हैं चौथ वसूली, ये तो आम बात हो जाएगी मैम। इनसे 5 साल में कौन होना चाहिए, असीजा होगा, कौन होना चाहिए, मनीष असीजा होना चाहिए, असीजा जी होनी चाहिए, असीजा जी, मनीष असीजा जी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये फिरोजाबाद की जनता है, इनसे साफ। आज ये चुनाव आ गया है, ये सारे नेता दिखाई दे रहे हैं। कोविड के टाइम ये इनमें से एक भी नेता आपको दिखाई दिया था क्या, असीआई के अलावा? अब आप कहेंगे असीआई विधायक हैं, आप बोलेंगे असीआई विधायक है इसलिए दिखाई दिए, तो दावेदार तो ये भी थे। कोविड के टाइम पे कौन दिखाई दिया? भाई साहब क्या चाहते जी पुराने नेता हैं, मजे में नेता हैं और बढ़िया नेता हैं और जनता में रहने के बीच वाले नेता हैं और सब विकास करने वाले नेता हैं। ऐसा नेता मिलेगा नहीं। दूध तो नहीं डालने जाते उनके यहाँ? कोई दूध नहीं डालने जाते, वो हमारी वो सुनते हैं फिर भी। अच्छा, हाँ कोई समस्या हो अभी बुला लें, अभी आ जाएंगे। क्या नाम क्या है? मेरा उनका नाम मनीष असीजा। तो वोट दोगे अब क्या? वोट देंगे और दिलवाएंगे। बजरंग वोट भी नहीं छोड़ेंगे। अब अरे भैया, नाम क्या है अपना? मांग वो हमारी मांग पूरी करते हैं, मांग की जरूरत ही ना है। जो सुनते हैं वो तुरंत चले आएंगे, जरूरत पड़ेगी तब आएंगे वो। रिकॉर्ड में आज तक के रिकॉर्ड में वो बंदे आज तक के रिकॉर्ड में अगर कोई शहर में कहीं भी कोई घटना होती है तुरंत समय से पहले पहुंचते हैं, चाहे साइकिल पर हो, चाहे पैदल हो, चाहे कहीं भी बंदा हो। हमको ये मालूम है कि किसी भी शहर के अंदर आज तक इतनी सरकार आ चुकी, कोई बंदा पैदल नहीं आया ना किसी सामान से आया है। वो बंदा को तुरंत खबर मिलती है, तुरंत पहले आता है, चाहे मरे में हो चाहे जिंदा में, और हर विकास में चलता है। और कोई भी कार्रवाई आपको, जैसे सड़क भी बन रही है, अगर वो यहाँ पर होकर निकल गए और कोई भी घपला हो रहा है तो तुरंत कहते हैं आप रोकिए, मैं तुरंत आ रहा हूँ, इसको चेक इन द्वारा करूँगा। और इसीलिए हम चाहते हैं जनता को क्या चाहिए कि अपनी सुरक्षा और विकास, और वो मिल रहा है हम लोगों को, वो तुरंत मिल रहा है हमको। ये विधानसभा फिरोजाबाद सदर सीट है, आपको बता दें तो यहाँ सबसे बड़ी बात ये आई कि जनता, अभी हमने यहाँ लोगों से पूछा तो लोगों का यही कहना है कि अब की बार एक यही चेहरा होना चाहिए, यहाँ बदलाव नहीं चाहते। अन्य सीटों पे लोग बदलाव चाहते हैं। तो ये हमने आपको तस्वीरें दिखाई फिरोजाबाद सदर सीट की। फिर मिलेंगे, आज हमारा दौरा फिरोजाबाद सदर सीट में रहेगा, जगह जगह जाएंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे सबसे पूछेंगे, सबके मन की, चाहे वो मुस्लिम भाई हो, चाहे वो यादव भाई हो, चाहे वो हमारे पंडित भाई हो, तमाम लोग हैं। भाई साहब